दोस्तों अगर आप भी भारत की जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सांस रोकने वाले अंतिम ओवर्स में जब 12 गेंद में 24 रन चाहिए थे, 6 गेंद में 20 रन चाहिए थे, तो पांड्या और शार्दुल ठाकुर ने कैसे चमत्कार कर इस हारे हुए मैच को जिताया। आपको दोनों अंतिम ओवर्स का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पांड्या, शार्दुल ठाकुर और इमरान मलिक में कौन एक बेहतर खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों सुना है कि टी20 मुकाबले बेहद ही रोमांचक होते हैं, अंतिम ओवर तक जाते हैं, लेकिन अगर एक ऐसा मुकाबला जहां पर दूसरी टीम को लक्ष्य 350 का दिया जाए और फिर भी मामला अंतिम ओवर्स तक पहुंच जाए, उससे ज्यादा रोमांच शायद ही किसी और फॉर्मेट में हमें मिलेगा, जो कि आज हैदराबाद की सरजमी पर हुआ। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शुभमन गिल के दोहरे शतक की गूंज से पूरी तरीके से कांप रही थी न्यूजीलैंड की टीम। जी हां दोस्तों, हमारी पहले बल्लेबाजी थी और बल्लेबाजी करते वक्त भारतीय क्रिकेट टीम के इस शेर ने आज शतक नहीं, 150 नहीं बल्कि दोहरा शतक लगाया। रोहित के शुरुआती 34 रन भी देखने को मिले थे, लेकिन दोस्तों उनसे ऊपर कोई और खिलाड़ी जा ही नहीं पाया और सबकी निगाहें भी शुभमन गिल पर थी। 149 गेंदें, 19 चौके, 9 छक्के और 140 के शानदार गगनचुंबी लगातार स्ट्राइक रेट से इस खिलाड़ी ने 208 रन बनाए, जिसके चलते दोस्तों हमारा देश 350 का लक्ष्य दे पाया विरोधी टीम को। अब दोस्तों वनडे क्रिकेट में जब इतना बड़ा लक्ष्य किसी टीम को दिया जाता है तो जीत सुनिश्चित मानी जाती है, और वो भी उस टीम के खिलाफ जहां पर ना तो केन विलियमसन है, ना ही बड़े से बड़े और खिलाड़ी हैं जो विश्व भर में खेल रहे थे अभी हाल फिलहाल में। भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर मोहर मानो पहली गेंद से लग चुकी थी, और उसके बाद इसे मुकर्रर करने के लिए भारतीय गेंदबाजों ने आगे बढ़कर अच्छा प्रदर्शन भी किया। जैसे कि दोस्तों डिवॉन कॉनवे का विकेट सिराज ने आते ही 10 रन पर हासिल कर लिया था। हालांकि दोस्तों ये विकेट तो मिला हमें, परंतु उसके बाद न्यूजीलैंड के स्कोर बढ़ने की रफ्तार अचानक से बहुत तेज हो गई और अगला विकेट मिला पारी के 13वें ओवर में। लेकिन दोस्तों फिन एलन को जब 40 रन पर आउट किया, तब तक न्यूजीलैंड की टीम का जो स्कोर था वो लगभग 70 के ऊपर जा चुका था। शार्दुल ठाकुर ने दोस्तों फिन एलन को तो आउट किया, इसके बाद कुलदीप यादव की जादुई गेंदबाजी का जादू हमें देखने को मिला। दोस्तों कुलदीप ने जहां हेनरी निकोल्स को क्लीन बोल्ड किया, तो आगे चलकर टेरिल मिशेल का भी विकेट अपने नाम कर लिया था। देखते ही देखते दोस्तों 131 पर 6 विकेट गिर गए। अब यहां से तो भारतीय क्रिकेट टीम की जीत 100% मुमकिन लग रही थी, लेकिन तभी एक ऐसी पार्टनरशिप बनी जो इतिहास में 7वें विकेट के लिए अब तक की सबसे बड़ी पार्टनरशिप बन गई। ये पार्टनरशिप थी दोस्तों मिचेल सेंटनर और ब्रैकविल के बीच में, जो न्यूजीलैंड की टीम को जीत के इतने करीब ले गई कि दर्शकों की सांसें लगभग रुक चुकी थी मैदान में उस वक्त पर। आप सब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, 29वें ओवर के बाद हमें विकेट मिला पारी के 47वें ओवर में, जो सिराज ने लिया। सिराज ने दोस्तों इस जोड़ी को तोड़ा और मिचेल सेंटनर को विकेट लेकर उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम का कमबैक तो करा दिया था, साथ ही शिपली को भी क्लीन बोल्ड कर दिया इसी ओवर में। ये एक टर्निंग ओवर लग रहा था, लेकिन अभी तो मैच में असली टर्न आने बाकी थे। दोस्तों ब्रैकविल नाम का जीत का सबसे बड़ा कांटा अभी भी मैदान में मौजूद था, जो 73 गेंदों के अंदर 131 रन जड़ चुका था। 12 गेंदों में 24 रन बनाना कोई मुश्किल बात नहीं जब आप अंतिम ओवर्स में पहुंच जाएं, लेकिन जब विकेट एक बचे तो राहें मुश्किल हो जाती हैं। और दोस्तों अंतिम ओवर्स को डालने के लिए पांड्या और ठाकुर को चुना गया, और फिर रोहित ने ऐसी उम्दा कप्तानी करी जिसके दम पर भारत ने इस मैच को जीता है। दोस्तों चलिए आपको अंतिम 2 ओवर का रोमांच दिखाते हैं। पहली 2 गेंदों पर पारी के 49वें ओवर की दोस्तों पांड्या ने 2 रन लुटाए, लेकिन जब तीसरी गेंद पर फर्ग्यूसन उनके सामने आए, तब रोहित ने उन्हें कुछ ऐसा कह दिया कि यह हारा हुआ मुकाबला जीत में बदल गया। दोस्तों रोहित शर्मा ने पांड्या को करीब बुलाया और ज्यादा हाइट पर गेंद डालने के लिए कहा, ऑफ स्टंप को टारगेट करते हुए। पांड्या ने बिल्कुल वैसा ही किया। फर्ग्यूसन पूरी तरीके से विचलित हो गए और ऑफ साइड की तरफ शॉट खेलने के चक्कर में वो कैच थमा बैठे। शुभमन गिल ने उनका कैच तो पकड़ लिया, लेकिन दोस्तों इस कैच से उन्होंने मैच भी पकड़ा था। पांड्या ने मैच को पूरी तरीके से बदलकर भारत के पक्ष में ला दिया, क्योंकि दोस्तों जहां 12 गेंदों में 24 रन चाहिए थे, आगे चलकर 3 गेंदों में पांड्या ने मात्र 2 रन दिए। मतलब कि जीतने के लिए 6 गेंदों में 20 रन चाहिए थे। जीत पूरी तरीके से मुकर्रर हो चुकी थी। और दोस्तों अंतिम ओवर को डालने के लिए रोहित शर्मा अपॉइंट करते हैं शार्दुल ठाकुर को, और फिर पहली गेंद पर कुछ ऐसा होता है जिससे एक वक्त के लिए मानो मैदान में समय रुक सा जाता है। दोस्तों खिलाड़ी ब्रैकविल जो कि 131 पर खेल रहे थे, वो पहली गेंद पर छक्का जड़कर सब कुछ फिर पलट देते हैं। 5 गेंदों में जीतने के लिए अब 14 रन चाहिए थे। प्रेशर ठाकुर के माथे पर था। अगली गेंद वो वाइड फेंकते हैं और फिर तो दोस्तों रोहित शर्मा दौड़े दौड़े उनके पास जाते हैं और बताते हैं कि ऐसी प्रेशर की खड़ी में भैया यॉर्कर डालिए। और दोस्तों शार्दुल ठाकुर ऐसा ही करते हैं और अगली गेंद पर
ब्रेकवेल का विकेट लेकर पूरे मैच को ही बदल देते हैं। उन्होंने डीआरएस जरूर लिया लेकिन वो आउट दिए गए। उनकी 140 रन की पारी समाप्त होती है और दोस्तों भारत 12 रन के अंतर से इस मैच को आखिरकार जीत ही जाता है। लेकिन रोहित ने कुछ कहा था और वो क्या कहा था जिससे भारत ये हारे हुए मैच को जीत गया, उसका खुलासा खुद ठाकुर ने किया है। 12 रन से भारत को जिताने के बाद शार्दुल ठाकुर ने अपने बयान में कहा, मुकाबले अगर अंतिम ओवर के हों और वो खास तौर पर अगर वनडे मैचेस हो तो किसे याद नहीं रहते। जाहिर सी बात है आज के मुकाबले में जब अंतिम ओवर के लिए रोहित ने मुझे चुना तो थोड़ा बहुत नर्वस जरूर था, लेकिन जानता था कि टीम को जिताना है, देश को जिताना है हर हाल में। बल्लेबाजों ने हमारे बहुत मेहनत करी थी और इस लक्ष्य को बचा नहीं पाते तो शायद ये भारतीय गेंदबाजी पर किसी कलंक से कम नहीं होता। पांड्या ने जिस तरीके से 49वें ओवर में विकेट लिया वो विकेट कहीं ना कहीं हमारे काम आ गया। लेकिन ब्रेकवेल एक ऐसे खतरनाक खिलाड़ी थे जो अंतिम ओवर में भी मैच को जिताना जानते हैं और जब पहली गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया तो दूसरी गेंद प्रेशर में मैंने वाइड गलती से फेंकी। उसके बाद रोहित भाई ने मुझे बताया कि ऐसी परिस्थिति में मैं अपनी यॉर्कर का क्यों नहीं इस्तेमाल करता, जिसके बाद मैंने बिल्कुल वही किया और पैड्स को टारगेट करते हुए अपनी गेंद को तब्दील किया एक यॉर्कर में, जिसके बाद नतीजा हम सबके सामने है। देखिए रोहित भाई जैसा कप्तान हो तो कहीं ना कहीं मुझे धोनी भाई जैसा सहारा मिलता है और ऐसा कप्तान ही भारत को वनडे वर्ल्ड कप भी जिताएगा। बाकी ये जीत सभी खिलाड़ियों के बराबर की मेहनत है। मैंने अंतिम ओवर में आकर कोई खास चमत्कार नहीं किया। उम्मीद है हम सीरीज को भी ऐसे जीतेंगे। दोस्तों रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो थोड़ा बहुत पैनिक जरूर हो जाते हैं, लेकिन उनकी सहनशीलता धोनी जैसी है। ऐसे अंतिम ओवर में जो खिलाड़ियों की मदद करे वही असल कप्तान है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है आज हम किसकी वजह से जीते, शार्दुल या शुभमन गिल? और साथ ही रोहित और धोनी में कौन बेहतर है, इसका भी जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।